जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है और इसे ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया है तथा ब्रह्म मुहूर्त के क्या क्या लाभ हैं, किस समय हमें क्या करना चाहिए। तो मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, करीब 94-95 मिनट पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मित्रों, हमने प्रकृति से तालमेल को छोड़ दिया है, या यूं कहें कि बिगाड़ लिया है। और जब से हम प्रकृति के तालमेल से दूर हुए हैं, तब से ही हमें कष्टों की भरमार प्रारंभ हो गई है। अनेक बीमारियां, ऐसी बीमारियां जिनका कभी नाम भी नहीं सुना गया था, ऐसे कष्ट जो हमारे जीवन को बिगाड़ कर रख देते हैं, हमारे परिवार तक तो कष्ट में डाल देते हैं। ये सब कुछ प्रकृति के तालमेल से दूर होने के कारण ही हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति अपनी बाहें ऐसे खोलती है जैसे एक माँ अपने पुत्र को गोद में लेने के लिए व्याकुल होती है। और ऐसे समय को हम यदि बिस्तरों में सोकर के गुजार दें तो प्रकृति से तालमेल बिगड़ने के अलावा क्या हो सकता है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके बिस्तरों को छोड़ देना चाहिए। ये समय हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी बुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस समय सबसे अधिक ऑक्सीजन विसर्जित होता है, ऑक्सीजन का फैलाव होता है। करीब 48% ऑक्सीजन इस समय जो है वायुमंडल में होती है। और इस समय यदि हम योगा करें, प्राणायाम करें, तो हमारे शरीर में प्राणायाम के द्वारा बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवेश हो जाता है। कहते हैं ऐसे समय में ना तो शोर करना चाहिए, ना मैथुन प्रक्रिया करना चाहिए, ना भोजन करना चाहिए, ना क्रोध करना चाहिए। शांति पूर्वक बैठ करके ध्यान में लगना चाहिए। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस समय में 1000 गुना फलदायी होती है। ध्यान का मतलब होता है अपने आप से मिलना, अपने को जानना। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले का सौंदर्य बना रहता है। उसके चेहरे की चमक अलग ही होती है, उसकी एक्टिविटी बहुत अधिक होती है। और
मस्तिष्क में भी एक ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसा हार्मोन्स का स्त्राव होता है जिससे कि मनुष्य का मस्तिष्क तेज होता है। इस समय याद किया हुआ पाठ, लिखा हुआ पाठ सदा सदा के लिए हमारे मस्तिष्क में छाप छोड़ जाता है, छप जाता है, याद बन करके रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें पठन पाठन करना चाहिए, प्रभु की पूजा करनी चाहिए, ध्यान और योग क्रिया करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ऐसे समय में केवल अपने में ही मगन रहे तो अधिक लाभ होता है। लेकिन हमने देखा है कि कुछ लोग भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और वे भ्रमण करते हुए ही पिछले दिन की सारी बातें, सारी बुराइयां एक दूसरे की करना प्रारंभ कर देते हैं और इस ब्रह्म मुहूर्त को यूं ही गंवा देते हैं। लाभ के स्थान पर हानि प्राप्त होती है। मस्तिष्क में, मन में जलेश की भावना पैदा होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त केवल अपने लिए है, अपनी प्रकृति के लिए है, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए है। इसलिए इस समय को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा गया है। जिस तरह ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्म, यानी ऐसी शक्ति जो संसार को चला रही है। मुहूर्त यानी समय, वो समय जब कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सृष्टि में विचरण करते हैं, पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं। और ऐसे समय में जो मनुष्य उनका ध्यान लगाता है उसके ऊपर उनकी कृपा बरसती है। अमृत वेला कहते हैं इस समय में, जो अमृत वेला के समय में जो मनुष्य उड़ जाता है, सत्कर्म करता है, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्य करता है, उस पर भगवान की कृपा होती है। उस पर भगवान अमृत की वर्षा करते हैं और उसके मस्तिष्क का, शरीर का, मन का, सबका शुद्धिकरण हो जाता है। जिसने अमृत पान कर लिया उसके लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचता है। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में किए गए काम अन्य समय में किए गए काम से 1000 गुना अधिक लाभप्रद होते हैं, लाभदायक होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात मनुष्य में वो स्फूर्ति बनी रहती है कि दिन भर उसे काम देती है। उसमें वो एनर्जी, वो ऊर्जा पैदा होती है कि वो दिन भर काम करते हुए थकता ही नहीं है। उसमें एक नया जोश आ जाता है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला मनुष्य देर से बुढ़ापे को प्राप्त होता है। उसमें यौवन बना रहता है, उसके वीर्य में ओज बना रहता है और वो ओज
उसके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को दमकाता है, उसके बुद्धि को संवारता है, उसके इंद्रियों को धार देता है, इंद्रियों को सतर्क करता है, इंद्रियों को चैतन्य रखता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो हमारे वेदों में जिसे अमृत काल कहा है, वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। मित्रों, जो विद्यार्थी प्रातःकाल पढ़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं, वे स्वास्थ्य के साथ साथ सफलता को भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में याद किया हुआ सबक शीघ्र याद होता है और याद रहता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए ब्रह्म मुहूर्त एक ईश्वर का दिया हुआ ऐसा वरदान है जो सबके लिए फलदायी होता है। इस समय सारे पक्षी, सारे जानवर निद्रा से जाग उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अभी तक भी प्रकृति से तालमेल बना हुआ है। उनके पास कोई अलार्म नहीं होती, उनके पास कोई जगाने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे समय पर अपनी निद्रा त्याग देते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में जगने लगेंगे, धीरे धीरे हमारा भी प्रकृति से तालमेल बनेगा। और मित्रों, कई दिनों के पश्चात आपका शरीर स्वयं प्रकृति में ऐसे मिल जाएगा कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व ही आपको आपकी आंख खुल जाएगी, आपकी निंद्रा टूट जाएगी। यह है प्रकृति से तालमेल का परिणाम। तो मित्रों, जब से हमने प्रकृति के तालमेल को बिगाड़ा है, अपने को प्रकृति से दूर किया है, तब से ही हम दुखी हुए हैं। अब समय है हम पुनः प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति से तालमेल बैठाएं और ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाएं। और ब्रह्म मुहूर्त में वर्जित जो कार्य हैं उनको ना करें। ब्रह्म मुहूर्त में किन किन को नहीं उठना चाहिए, नहीं जगना चाहिए, वो भी जान लें। बालक को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए, गर्भवती स्त्री को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए, बीमार व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना आवश्यक नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में शहर की सफाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता है। तो ये है आज के वार्ता का सारांश, शीर्षक ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, क्या लाभ है, कैसे हम उसका लाभ उठाएं, क्या क्या करें जिनसे हमें ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण लाभ मिल सके, हमें अमृत मिल सके और हम जीवन में सफल हो सकें। ये ब्रह्म मुहूर्त का जो लाभ है, वार्ता है, वो प्रस्तुत है। आज बस इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ, नई वार्ता के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा। नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय राजस्थान।